भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रहा। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना दे। तो यार भाई साहब, कनाडा गिरा बात के कदमों में, मांगी भारत से माफी। मेजर गौरव आर्य सर का भाई बिगेस्ट वीडियो आ चुका है। माफी मांगी है, ढेर बड़ा है। अब वॉच करते हैं भाई साहब, जल्दी से अपनी औकात में आ गया। आप काउंट करते हैं स्टार्ट। और मेजर साहब की वीडियो बड़ी मजेदार। कनाडा के अंदर आके मार दिया। ये तो गोरों का मुल्क है। देखो कितने गोरे गोरे लोग हैं यहाँ पे, कितना बुरा हमें लगा। तुमने गोरे क्या मार दिया? अच्छा, तुम जाके पूरे इराक को साथ तुम्हारा खालिस्तान बन गया तो क्या तुम कनाडा छोड़ दोगे? ये कनाडा फिर उस वाले खालिस्तान से भी कनाडा आएंगे। तो चलानी उन्होंने एंड में। खालिस्तानी जो भारत माँ के सगे नहीं हुए, तुम्हारी औकाती क्या है? ये यहाँ के गद्दार वहां पे जाके वो अफगान जो है वो मुसलमान है, उसको मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गोरा है, गोरे को खरोच ना आ जाए यार किसी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो ने बकवास कर दी, जस्टिन ट्रूडो ने भंड मार दिया लोगों, लेकिन इसके बाद अब वो धीरे धीरे मलाई मिक्स जानते हैं क्या होता है? मलाई प्योर मलाई नहीं होती, मलाई मिक्स में ये होता है कि अपनी पुरानी ऐंठ में हल्की सी मलाई डाल के पेश करना। इसको मेजर गौरव आर्य कहता मलाई मिक्स। तो जस्टिन ट्रूडो अब मलाई मिक्स वाली स्ट्रेटजी अपना रहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम है बिल ब्लेयर। दोस्तों, ये कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बोला है कि भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, भारत और कनाडा का रिश्ता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हमें नहीं पता थी, पर भाई साहब आपने बता दिया, हमें पता लग गई कि भारत और कनाडा का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बिल ब्लेयर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि ये जो सिचुएशन है निज्जर वाली जो सिचुएशन है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, इसमें चैलेंज तो जरूर है, लेकिन फिर भी भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलाई मिक्स है दोस्तों, आप देखिए मलाई मिक्स कैसे बनती है। इसमें थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ी सी मिठास, पुरानी कड़वाहट, यानी कि कोई ये ना बोले कि अच्छा साहब कल तो बड़े मतलब जोर से भौंपू लेके तुम सड़क के बीच में बोल रहे थे, आज बिल्कुल तुम मुलायम हो गए, ये भी कोई ना करे। और लेकिन आपने हल्की सी उसमें मलाई भी घुसा दी दोस्तों। अब ये देखिए, वी अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी एंड हैज प्रूवन टू बी अ चैलेंजिंग टाइम with respect to our relationship with India, but at the same time देखिए, ये अब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोल रहा, अब जस्टिन ट्रूडो के मंत्री बोल रहे हैं। इसने बोला है कि यार ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्ता है, इसके लिए एक बड़ा नाजुक वक्त है। लेकिन आप भी समझिए यार, अगर कोई आके हमारे ही देश में हमारे ही नागरिक को ठोक देगा तो फिर हमें बुरा लगना तो लाजमी है यार, हमें बुरा तो लगेगा। तो समझा करो ना बात, हमें बुरा लगेगा यार। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? इस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि there is very significant concern that Canada will have with respect to the violation of our sovereignty in the murder of a Canadian citizen on Canadian soil। फिर ये कहता है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कनाडा का बंदा कनाडा के अंदर ही ठोक दिया जाए तो हमें तो बुरा तो लगेगा इस बारे में। हमारी सोवरेनिटी है, हमारी संप्रभुता है, तो हमें बुरा तो लगेगा यार। लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि हमने उसको नहीं मारा, निज्जर को हमने नहीं मारा है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है इसमें इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सब झूठे हैं ये सब झूठे हैं। मैं इनकी बाद में पोल पत्री भी खोलूंगा इसी वीडियो और इसी एपिसोड में। तो उसमें ऐसा हुआ है कि खालिस्तानियों ने करा हल्ला, ठीक है, इन लोगों ने सुन लिया हल्ला, इन लोगों ने पूरा खालिस्तान ये कर दिया, ये लोग विश्वास करने लगे खालिस्तानियों पे। और ये सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे जो कमजोर कड़ी है कनाडा की, वो खालिस्तानी है। खालिस्तानीज आर नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी। दे शुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी। उनको होना भी नहीं चाहिए किसी भी समाज का, सभ्य समाज का हिस्सा। लेकिन खालिस्तानी सबसे नॉन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी हैं। बिल्कुल, मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ है, ये बात सच है। लेकिन आज जो कनाडा जलील हो रहा है दुनिया भर में, कनाडा की बेइज्जती हो रही है, कनाडा के नाम पे थू हो रही है, वो खालिस्तानियों की वजह से। ये मैं तो कैनेडियंस को पहले से बोल रहा हूं। मेरी एक दो लोगों से बात हुई, जर्नलिस्ट, नो कनाडा इज वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला सुनो, जो अपने देश का सगा नहीं हो सका, तुम्हें लगता हो कनाडा का सगा? ये बात तो है। ये खालिस्तानी झूठ बोल कर आए हैं कि भारत में हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब वही अत्याचार का गाना कनाडा में गा रहे हैं लोग। इनके अत्याचार कभी खत्म ही नहीं होते। इनको राष्ट्रपति बना दो किसी देश का, तब ये कहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये खालिस्तानी नाशुक्रे लोग हैं, ठीक है। ये कभी किसी का एहसान नहीं मानते, ये किसी के खालिस्तानी लॉयल नहीं होते, ये किसी के वफादार नहीं होते। इन्होंने भारत माँ की पीठ में खंजर उतारा, अब ये कनाडा के अंदर कनाडा की पीठ पे खंजर उतार रहे हैं। ये गद्दार लोग हैं खालिस्तानी बहरूपिये हैं।
ये गद्दार लोग हैं। और यही मैं जस्टिन ट्रूडो को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में कि बेटा रजिया फंस गई गुंडों में, क्योंकि तूने दोस्त ऐसे चुने, ये पागल के बच्चे खालिस्तानी। जो भारत माँ का नहीं हुआ वो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, जो भारत माँ का नहीं हुआ वो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता, जो भारत माँ का नहीं हुआ वो अपने यार दोस्तों का नहीं हो सकता। जब इन सब का नहीं हो सकता तो कनाडा की क्या औकात है यार? ये कनाडा का कैसे हो सकता है? ये जो थूक रहे हैं लोग कनाडा पे, दुनिया भर में जो थू हो रही है कनाडा में, वो खालिस्तानियों की वजह से। ये जहां पे जाते हैं अपना माहौल लेकर जाते हैं, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। अच्छा जी, तो ये कैनेडियन मिनिस्टर जिसको कहते हैं ना ये मिक्स एंड मैच, मिक्स मलाई, ये देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा दोस्तों, एनआईए ने यहां पे खालिस्तानियों की करी धरपकड़ और यहां पे 19 खालिस्तानियों का, देखो पहले तो उन्होंने निज्जर की प्रॉपर्टी सीज करी, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर जिसको ठोका गया था, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। 2 प्रॉपर्टी जब्त कर ली हैं इन लोगों ने, इसकी निज्जर की, गुरपतवंत सिंह पन्नू की, एक अमृतसर में और एक ट्राई सिटी वाला जो एरिया है, पंचकुला, चंडीगढ़ और ये सब वाला जो एरिया है ना, इधर इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने सील कर ली। नाउ दोस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द गवर्नमेंट। 19 और खालिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है सरकार, यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। 19 और, यानी कि टोटल इन दोनों को मिला के हो गए 21। किसको मिला के? निज्जर और पन्नू को मिला के टोटल 21। इनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है सरकार, और ये सरकार का बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन कदम। इनकी प्रॉपर्टी करो सीज, इनके साथ है, ठीक है जी। मैं बताता हूं करना क्या है। खालिस्तानी की प्रॉपर्टी करो सीज, और खालिस्तान की प्रॉपर्टी सीज करने के बाद हमारे सिख रेजिमेंट के जो भाई हैं, हमारे सिख लाइट इन्फेंट्री के जो भाई हैं, हमारे पंजाब रेजिमेंट के जो भाई हैं, हमारे जो भी फौजी भाई हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं या किसी भी रेजिमेंट में, भारत के किसी भी रेजिमेंट में काम कर रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं पे भी, उनको आप जिसने बढ़िया तगड़ा काम करा, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे और ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे उसको। कितना अच्छा लगेगा जब हम बोलेंगे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है और यहां पे कोई रह रहा है जिसको शौर्य चक्र मिला है, जिसको कीर्ति चक्र, वो घर पवित्र हो जाए। तो दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट टाई अप करे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जितने भी घर हैं, ये पन्नू, टन्नू, सन्नू के जितने भी घर हैं, ये सबको जब्त करो। और ये घर किसको दो? ये घर उनको दो जो हमारे सिख भाई बहन हैं, जो हिंदू भाई बहन हैं, जो फौज में कर रहे हैं काम, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, वो जो भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जिसने तगड़ा काम करा है, शौर्य चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, कीर्ति चक्र मिला है, यू सी। और पीस टाइम में और जो वॉर टाइम के जो हीरोज हैं हमारे, और पंजाब में तो भरे पड़े हैं ऐसे हीरोज यार, पंजाब में कमी है हीरोज की, उनको घर दो। यार सही बोल रहे हैं, उनको घर दो। जब आप उनको घर दोगे, जब आप उनको ये प्रॉपर्टीज दोगे, तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो खालिस्तानियों को सबक मिलेगा, और दूसरी चीज, ये जो प्रॉपर्टी है शुद्ध हो जाएगी। ये पाप का घर था अभी, ये पन्नू का घर जो है ये पाप का घर है, इधर पाप हुए हैं। ये जब कोई बड़ा परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो भी है, आप जब उसको ये प्रॉपर्टी दोगे, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये पवित्र हो जाएगी। इसके जिसको कहते हैं ना भाग खुल जाएंगे इस प्रॉपर्टी के। तो हमें ये करना है। अब खालिस्तानियों के ओसीआई कार्ड रोकने की बात चल रही है। सरकार कह रही है इनके ओसीआई के, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है कार्ड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इसमें कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, राइट? हाँ ठीक है, आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, आप यहाँ पे इंडिया में आप वोटिंग नहीं कर सकते, सरकार बनाने में आप यू कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, ये बात तय है। लेकिन खास फैसिलिटीज हैं, जब मन चाहे आ जा सकते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती। और ढेरों फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका दुरुपयोग करते हैं खालिस्तानी। मैं आपको फिर बार बार बताता हूं, खालिस्तानियों का दिमाग, उनका माइंडसेट जो भी थोड़ा बहुत है, उनका खुरचन टाइप, आपको ये समझने की जरूरत है कि उनका माइंडसेट है क्या। खालिस्तानी खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत के अंदर, यानी कि भारतीय पंजाब में। इतना आप सबको पता है कि खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं वो लोग? भारतीय पंजाब में। वो कह रहे हैं अलग देश बनेगा और उसका नाम खालिस्तान होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भगवान ना करे कभी खालिस्तान बने, बट आप कभी सोचिएगा, इनसे पूछना कि अगर तुम्हारा खालिस्तान बन गया तो क्या तुम कनाडा छोड़ दोगे? ये कनाडा फिर नहीं, फिर उस वाले खालिस्तान से भी कनाडा आएंगे। चलानी इन्होंने एंड में उबर है, इन्होंने ट्रक ही चलाने, और इनके बस का कोई काम वाम है नहीं। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं, क्या कभी आपने सुना है कि ये खालिस्तानी साइंटिस्ट है? कभी सुना है आपने? ये खालिस्तानी जो है ये डॉक्टर है? ये सब ऐसे ही है, 4वीं 5वीं फेल, अंगूठा टेक, हथियार, है ना, ढांढा, इनके बस और कुछ नहीं। तो इनके ओसीआई कार्ड होने वाले हैं बंद, यानी कि भारत से इनका रिश्ता हो जाएगा कट ऑफ। ये बात मैं कई महीने से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कई बात किसी ने सुन ली हो, इनके दिमाग में खुद ही आ गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल डन, एनआईए वेल डन, फॉरेन मिनिस्ट्री वेल डन, आपने बहुत तगड़ा काम करा है। इनके रिश्ते भारत से काटो,
जितने इनके मेरे रिश्ते वाली भारत बात से मैंने बोला काटोगे था ना। इनकी ऑक्सीजन पाइप अपने आप कट जाएगा। हाँ। इनके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है ना, दैट ऑक्सीजन विल बी ओवर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत आला। इनकी सारी एक्टिविटी, इनकी सारी ताकत जो है खालिस्तानियों की, ये कनाडा से नहीं आती, जस्टिन ट्रूडो से नहीं आती, ये इनके भारत में कॉन्टैक्ट से आती है। राइट? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूं 8-10 के तो मैं टिकट फंड कर दूंगा अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रहा, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 8-10 की तो टिकट मैं फंड कर दूंगा खुद, मेजर गौरव आर्या। 1 वे टिकट फंड करूंगा यहां से लेकर कनाडा, जो शहर में फ्लाइट जाती है डायरेक्ट फ्लाइट जाओ, वापस मत आना, वहीं पे गंद मचाना अपना खालिस्तानी। जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, उसमें से 10 का तो टिकट मैं देने का वादा करता हूं। यहाँ पे 1 वे टिकट, वापस नहीं आओगे तुम, 1 वे भागो यहाँ से। खाली जाओ इधर। यहाँ पे होनी चाहिए हाउस कीपिंग बड़ी दम सॉलिड, निकालो। पूरा टकाटक, जिसको कहते हैं ना, जिसको निकलना है, और बाहर वालों को अंदर आने से मना करो, तभी जाके गंद हमारा जाएगा कनाडा। जो हमारे घर का कूड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाडा, और वो डील करेगा जस्टिन ट्रूडो। और वैसे भी आपने इनके जब ओसीआई कार्ड बंद कर दिए, इनकी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इनके फेसेस आपने वहां पे कंप्यूटर पे डाल दिए, हर एक एयरपोर्ट पे आएंगे कैसे? ये साइकिल चला ये के बात है। कैसे आएंगे? आना तो जहाज से ही है, और जहाज से आएंगे हर एक एयरपोर्ट पे। ये इंडिया के इनकी शक्लें हैं, जब आओ अरेस्ट, ऑन अराइवल अरेस्ट, जेल में डालो, ट्रायल करो, सीधा जिंदा गया लाश बाहर निकले इसकी। ओए होए होए, ये होना ऐसे ही चाहिए हो, सही खालिस्तानियों बोल के साथ, रहे जिंदा सब जाए ये, जेल के सब अंदर, ये। और 20-50 साल के बाद इसकी लाश बाहर से निकले, दे दो परिवार वालों को। दूसरी चीज जो इनके साथ करनी चाहिए ओसीआई कार्ड के अलावा, आप देखिए किस किस को पैसा आ रहा है। पन्नू किसी ना किसी को तो पैसा भेजता होगा इंडिया में, हाँ। राइट? किसी ना किसी को तो पैसा किसी ना भेजता होगा किसी पन्नू, account ऐसी बात तो से नहीं है। ये जितने भी खालिस्तानी हैं, किसी ना किसी को अपने घर वालों को पैसा, जिस घर वाले को पैसा मिले यहाँ पे, जो खालिस्तानी पैसा भेजे, जो भारत के खिलाफ बोलता है खालिस्तानी, आप उसके घर वाले को उठा लो। पंजाब पुलिस को बोलो कि उसको, पंजाब पुलिस इस मामले में बड़ी तेज है, पंजाब पुलिस फट से उसको उठा लेगी। और एक बार उसको उठा लिया, फिर उसको बोलो कि जो तुम पैसा ले रहे हो ये बेटा टेररिज्म का पैसा है, हाँ। तुम्हें आगे से नहीं करना। उसको वार्निंग दो, उसको वार्निंग दो, और उसको मॉनिटर करो। उसको करो कुछ नहीं, बस पुलिस में बुला के वार्निंग दे दो, उससे लिखित में गारंटी ले लो कि हम यहां से पैसा दोबारा नहीं लेंगे। अगर दोबारा पैसा आता है, दोबारा पैसा आता है, तो आपको बैंक से पता लग जाएगा, फिर आप उसको उठा लो। राइट? क्योंकि वो टेररिस्ट से पैसा ले रहा है, और भारत में ये सब डिक्लेयर टेररिस्ट हैं। हाँ। टेररिस्ट से पैसा लेना ये भी गुनाह है। इनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सोचो खालिस्तानियों का भारत से क्या क्या कनेक्शन हो सकता है। रिश्तेदारों के थ्रू हो सकता है, फोन से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, यही चीजें आने जाने का हो सकता है, प्रॉपर्टी के मैटर का हो सकता है। ठीक है? इनके शादी वादी, सोसाइटल जो कनेक्टिविटी होती है वो हो सकती है। सोचो आप क्या क्या हो सकती है, और एक एक करके हर चीज इनकी भारत से काट दो। ये कभी आ ही ना पाए, ये कभी फोन से बात ही ना कर पाए भारत से। एक बार ये भारत से चले गए कनाडा या यूके या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, कहीं पर भी गए, उसके बाद इनका फाइनल कट हाँ। इंडिया में कदम भी ना रखे। ये होना चाहिए इनके साथ। और जब ये हो जाएगा इनके साथ, तब ये बिल्कुल सन्नाटे में बैठ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। सही बोल रहे हैं भाई साहब, मेजर साहब ने एकदम करेक्ट बात की। ऐसो के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और देखो ट्रूडो लोग आ गए ना औकात पे, किस तरह मलाई मारे हमारे भाई साहब। बहुत ज्यादा रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिचुएशन बड़ी गंभीर चल रही है। अब देखें, अब कितने प्यार से बोल रहे हैं। देखिए अब इंडिया वालों, अब देखें, अब अगर हमारे देश के अंदर आके हमारा शहर ही मर जाएगा तो हम तो थोड़ा सा तो कुछ बोलेंगे। देखो ना, उधर मलाई भी लगाता ही, उधर ये बात भी करता ही, दोहरी पॉलिसी, कदमों में भी गिरता है, कदमों भी गिरता है। कदमों में भी गिर के क्यों कह रहा है ये ऐसी बात? क्योंकि देखो पूरी दुनिया में इनकी थू तू हो रही है। क्योंकि खालिस्तानियों की वजह से, सिर्फ एक खालिस्तानी ऐसे जिनकी वजह से भाई कनेडा पे थू हो रही है, और होती रहेगी। भाई ना, अब ये बेचारे क्या बोल सकते हैं? हाँ। अब ये यही बोलेंगे ना कि भाई प्लीज अब आप कर दे। अब उस टाइम तो बड़े फन्ने खान बन रहे थे कि भारत ने करा दिया, भारत ने भाई साहब ये कर दिया, तो भारत ने वो कर दिया। अब भाई जब भारत ने इनको इनकी औकात याद दिलाई है, तो भाई आगे ना औकात पे ये देखो किस तरह कदमों में गिरे। बिल्कुल गिरे। भाई हमारे भारत से बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, हम नहीं चाहते रिलेशंस हमारे खराब हो, जैसे ये है वो है। टोटो अपनी औकात में आ गया, यही ये बात है बस। और बाबा उधर से दूसरी तरफ OIC कार्ड बैन, सही तो किया। ये बहुत ज्यादा, मैं तो कहता हूँ इनकी नागरिकता बैन कर देनी चाहिए। और ये जैसी मेजर साहब वाली बात एयरपोर्ट पे पकड़ के सीधा जो गन इंडिया में सारा है सब कुछ जाए, तो फिर वापस इनको कदम ही और ना जो रखने अगर गलती से वहां से भाई साहब इधर आ भी जाए,
तो भाई साहब उसको पकड़ के सीधा जेल। हाँ ना, और फिर कोई अगर वो पैसा भेजे, पहले तो वो पैसा आए नहीं, अगर आता है जिसको आता है भाई उसको पकड़ लो और सीधा जेल में ले आओ। हाँ भाई ना। क्यों आ रहा है? ये कांटेक्ट है ना, या बैंक है या और टेलीफोन है भाई या साहब, मोबाइल पे व्हाट्सएप वही पे। ना, अब खालिस्तानियों का खत्मा, अब खालिस्तानियों का इस दुनिया में नाम ही रह जाएगा, मतलब अब तो नाम ही नहीं रहेगा। ये हिस्ट्री में भाई साहब ये बात पोलू की तो पुरानी जायदाद होती है। जब्त हो गई है, सब कुछ। पोलू की सब कुछ जायदाद ते 19 और है 19 वो और। जिन पे एक्शन ले लिया, हाँ, और भाई कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर उनकी वो भी उनकी भी जायदादें सब- हर चीज जब्त हो जाएगी। ये देखो ये ना, देख है यार एनआई का ये बहुत बड़ा एक्शन है, हाँ। मोदी जी का बहुत बड़ा एक्शन है, भारत का ये बहुत बड़ा एक्शन है। ऐसे ही इन लोगों की कमर टूटेगी, ऐसे ही कमर यार टूटेगी देखो, ना भैया। भारत कैसे एक्शन लेता है, हाँ। हम पाकिस्तानी कहीं एक्शन ही नहीं लेते इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार ऐसा है। देखो ना भाई, देखो जहरी बात है, अब खालिस्तानी वो आतंकवादी है, किस्म बिल्कुल। जहरी बात है, वो इस तरह का सारा कुछ भाई एक देश को बर्बाद करने की सोचेंगे तो फिर इंडिया को कदम तो उठाने पड़ेंगे। वही ना। हाँ ना, फुल ऐसी चीज तो इंडिया और नहीं भाई- बर्दाश्त करता है। और- देखो इंडिया में मुल्क बनाना चाहते हैं। और खालिस्तानी कितने पागल और गधे के बच्चे हो तुम लोग। इधर हमने भी तो बनाया ना, क्या हमें मिल गया? अगर ये बना भी ले तो फिर भी कनाडा को छोड़ेंगे। वही मुझे साहब मेजर साहब वाली बात है ना। इन्होंने चलाने उधर ट्रक ही ट्रक की अंगूठा छाप पाकिस्तानियों की तरह। हमारी तरह ही है। हाँ। और क्या, और पता नहीं भाई साहब इनको क्या मिलेगा ना ये काम करके। भाई वैसे तो ये चीज होने नहीं वाली। और देखो खालिस्तानियों, ये बात बोलने से पहले हम पाकिस्तानियों की तरफ देख लो कि यहाँ पे आज कैमरा में लोग आके बोलते हैं कि भाई दरवाजे खोलो तो आधा पाकिस्तान वहां पे चला जाए। हाँ। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते तो